तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये प्रेशर जो है इसको मेजर कैसे करते हैं, मतलब प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं हम लोग। दोस्तों जैसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दोस्तों हम लोग थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग स्केल या टेप का यूज़ करते हैं। वैसे दोस्तों प्रेशर को मेजर करने के लिए ना एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं प्रेशर गेज, ठीक है, प्रेशर गेज, या इसको प्रेशर मीटर भी बोला जाता है, ठीक है, या इसको दोस्तों प्रेशर मीटर भी बोला जाता है। अब ये जो प्रेशर गेज हैं इसके बहुत सारी टाइप्स होते हैं, जिनमें से हमें दोस्तों दो टाइप्स पढ़ने हैं। जिसमें से पहला टाइप है यहाँ पर देखिए मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो दोस्तों ये मर्क्यूरी बैरोमीटर का यूज़ क्या है। मर्क्यूरी बैरोमीटर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। मतलब यहाँ पर जहाँ पर मैं हूँ अभी वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है ये अगर आपको मेजर करना है तो मर्क्यूरी बैरोमीटर आपको यूज़ करना होगा। और ये जो मर्क्यूरी बैरोमीटर है दोस्तों इसका इन्वेंशन जो है वो टॉरिसेली नाम का एक साइंटिस्ट था, इन्होंने किया था, ठीक है। टॉरिसेली नाम का एक साइंटिस्ट था, इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। अब दोस्तों ये जो मर्क्यूरी बैरोमीटर है इसके अंदर क्या क्या होता है देखिए। तो इसके अंदर दोस्तों एक ट्यूब होती है और एक डिश होती है, ठीक है। और ये जो ट्यूब है इसकी लेंथ होती है दोस्तों 1 मीटर। ये जो लेंथ है यहाँ पर इसकी लेंथ होती है 1 मीटर। और इसका जो ये जो डायमीटर है ये डायमीटर होता है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर एक डिश होती है और ये डिश के अंदर दोस्तों यहाँ पर देखिए मर्क्यूरी डाला जाता है, ये मर्क्यूरी है, ठीक है। और ये जो ट्यूब है इसके अंदर भी दोस्तों यहाँ पर इसके ब्रिम तक, मतलब इसका जो किनारा है यहाँ तक मर्क्यूरी को भरा जाता है, ठीक है। तो ये भी मर्क्यूरी है दोस्तों, यहाँ पर ये भी मर्क्यूरी है। अब दोस्तों ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि ये जो ट्यूब है इसको लेना है और इसको इन्वर्ट करना है, उल्टा करना है इस डिश के अंदर, ठीक है। तो जब डिश के अंदर आप इसको उल्टा करोगे तो ये जो यहाँ इसके ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी प्रेजेंट है वो थोड़ी सी नीचे आएगी ऐसी, ठीक है, उसकी लेवल थोड़ी सी नीचे आएगी ऐसे, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आकर बैलेंस हो जाएगी। अब दोस्तों जब इस ट्यूब को आप इन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देखिए ना एयर प्रेजेंट है ना कुछ प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये है एक वैक्यूम। तो इसी को दोस्तों टॉरिसेली वैक्यूम भी बोला जाता है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मर्क्यूरी की वेपर्स प्रेजेंट होंगी लेकिन आप इसको वैक्यूम एज्यूम कर सकते हो, ये वैक्यूम ही है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें एज्यूम करने हैं। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं सी। ये सी पॉइंट का प्रेशर क्या है दोस्तों, सी पॉइंट का प्रेशर देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेशर एट सी इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब दोस्तों ये सी पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट है बी, ये लिक्विड के अंदर एक ही लेवल पे है ना, तो लिक्विड के अंदर एक ही लेवल पे है तो ये दोनों का प्रेशर सेम होगा, ठीक है। तो पी सी इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, पी बी। तो पी सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो पी बी भी क्या होगा दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। तो ये पॉइंट का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अब मान लेते हैं इस पॉइंट को हम लोग ए नाम देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखिए हमें इस पॉइंट का प्रेशर निकालना है, पी बी हमें निकालना है, ठीक है। तो ये पी बी निकालने का क्या तरीका है दोस्तों, बी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, ए पॉइंट का प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। सो पी बी इज इक्वल टू व्हाट, पी ए प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ए पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, इसके ऊपर एयर प्रेजेंट नहीं है, अगर एयर प्रेजेंट होती तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एयर प्रेजेंट नहीं है, वैक्यूम है, तो ए पॉइंट का प्रेशर 0 होगा, ठीक है। तो ये ए पॉइंट जो है इसका प्रेशर होगा 0। अब दोस्तों ये जो लिक्विड कॉलम है इसकी हाइट एज्यूम करते हैं हम लोग h, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है मतलब मर्क्यूरी है, इसके वजह से इस पॉइंट पर कितना प्रेशर पड़ेगा हम कैसे निकालते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, रो इंटू जी इंटू एच, ये फॉर्मूला है। अब दोस्तों ये रो क्या होता है, रो मतलब ये मर्क्यूरी की डेंसिटी, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, और एच मतलब ये हाइट, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमें ये बी पॉइंट का जो प्रेशर है ये हमें मिल सकता है, ये बी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, रो इंटू जी इंटू एच, और यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको मिलेगी। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का एक और यूनिट है दोस्तों जिसको कि हम सेंटीमीटर ऑफ एच जी बोलते हैं। सेंटीमीटर ऑफ एच जी मतलब ये देखिए, ये एच जी मतलब मर्क्यूरी, तो यहाँ पे ये जो ट्यूब है इसके अंदर कितनी हाइट है मर्क्यूरी की, ये सेंटीमीटर में अगर आप लिखते हो तो वो सी एम ऑफ एच जी वो यूनिट होगा, ठीक है। तो सी लेवल पे दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। मतलब सी लेवल पे जाके अगर आप एक्सपेरिमेंट ये करोगे तो यहाँ पे जो हाइट मिलेगी आपको वो 76 सेंटीमीटर होगी। या फिर दोस्तों आप 76 सेंटीमीटर मतलब कितना, 760 मिलीमीटर ना, तो ये एम एम ऑफ एच जी ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का एक यूनिट है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं हम लोग ये रो जी एच फॉर्मूला यूज़ करके, या फिर डायरेक्टली अगर आप ये हाइट मेजर करते हो तो सेंटीमीटर ऑफ एच जी या मिलीमीटर ऑफ एच जी में ये दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पहला जो प्रेशर गेज है उसके बारे में बात की जिसका नाम है मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दूसरे टाइप के प्रेशर गेज के बारे में जिसका नाम है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो दोस्तों ये जो ओपन ट्यूब मैनोमीटर है, ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर ये डिवाइस हम किस लिए यूज़ करते हैं, कौन सा प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सपोज दोस्तों आपके पास एक कंटेनर के अंदर कोई फ्लूइड है,
इसको एनक्लोज्ड फ्लूइड बोलते हैं, और इसके अंदर का प्रेशर आपको मेजर करना है। कोई कंटेनर है या कोई पाइप है तो इसके अंदर का आपको प्रेशर मेजर करना है। तो इसको मेजर करने के लिए दोस्तों ओपन ट्यूब मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर दिखती कैसे है, देखिए ये ओपन ट्यूब मैनोमीटर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, ये कुछ यू टाइप के ऐसी शेप की एक ट्यूब होती है, और इसके अंदर दोस्तों लो डेंसिटी लिक्विड को भरा जाता है। लो डेंसिटी लिक्विड मतलब वाटर होगा या फिर केरोसिन हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर जो लिक्विड है वो वाटर हो सकता है या फिर दोस्तों केरोसिन हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको देखिए ये एक एनक्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर का आपको प्रेशर मेजर करना है, तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ पर सिंपली आपको एक छोटा सा होल करना होता है। ठीक है, यहाँ पर एक ड्रिल करना होता है सिंपली, और आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये जो ट्यूब है इसको यहाँ पर लगाना होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो लगाने के बाद ये कैसे दिखेगा, देखिए तो ये ट्यूब को यहाँ पर लगाने के बाद दोस्तों ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब मान लेते हैं अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ये प्रेशर जो है यहाँ पे एक्ट होगा और इस लिक्विड पे एक्ट होगा, तो इसकी वजह से यहाँ से ये लिक्विड की लेवल नीचे जाएगी और यहाँ से ये लिक्विड की लेवल ऊपर आएगी। ठीक है, मतलब ये लिक्विड की लेवल यहाँ से नीचे गई लेकिन यहाँ से ये लिक्विड लेवल ऊपर आई। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना। यहाँ से देखिए ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर यहाँ पे एक्ट होगा, इसकी वजह से यहाँ से जो लिक्विड लेवल है वो नीचे जाएगी और यहाँ से ये लिक्विड लेवल ऊपर आएगी। अब दोस्तों देखिए मान लेते हैं यहाँ का जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम लोग डी नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग सी नाम देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, इस पॉइंट को हम लोग बी नाम देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने यहाँ पर ए नाम दिया है। ये जो लिक्विड है मैं लाल कलर से दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये लिक्विड है दोस्तों, वाटर या केरोसिन। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रेशर यहाँ पे होगा डी पॉइंट पे, वही प्रेशर यहाँ पे होगा, वही प्रेशर यहाँ पे होगा, वही प्रेशर यहाँ पे होगा। पास्कल लॉ हमने पढ़ा है ना। ठीक है, तो डी पॉइंट का प्रेशर और सी पॉइंट का प्रेशर इक्वल होगा, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना, प्रेशर एट पॉइंट डी इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। ठीक है, अब दोस्तों ये जो सी और बी पॉइंट है ये लिक्विड में एक ही लेवल पे है, तो सी पॉइंट का प्रेशर और बी पॉइंट का प्रेशर भी सेम होगा। ठीक है, सो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही लेवल पे है, तो बी पॉइंट और सी पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, पी बी इज इक्वल टू पी सी। तो हम बोल सकते हैं कि पी बी और पी डी भी इक्वल होगा, देयरफॉर पी बी इज इक्वल टू पी डी। तो अगर बी पॉइंट का प्रेशर आप किसी तरीके से मेजर कर पाए तो डी पॉइंट का प्रेशर तो आराम से मिल जाएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो दोस्तों ये बी पॉइंट के ऊपर क्या क्या है, देखिए बी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो ये बी पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल टू ए पॉइंट का प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ए पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, ए पॉइंट के ऊपर वैक्यूम नहीं है, अब दोस्तों ए पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो ए पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो आप इसको पी नॉट बोल सकते हो। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम पी नॉट लेटर से दिखाते हैं ना, तो ये पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, मतलब ये लिक्विड कॉलम की हाइट एज्यूम करते हैं हम लोग यहाँ पर एच, तो इस लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर डेवलप होगा, ये फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, रो इंटू जी इंटू एच होता है ना। ठीक है, रो क्या, ये पानी की डेंसिटी, जो भी लिक्विड है पानी या केरोसिन, इसकी डेंसिटी, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, और एच मतलब यहाँ से आपको हाइट मेजर करनी होती है। ठीक है, तो दोस्तों बी पॉइंट का हमें यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर मिला है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, तो ये बी पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर है, तो हम बोल सकते हैं कि डी पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर है ये। पी डी भी क्या होगा दोस्तों, पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, तो ये भी क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है दोस्तों, डी पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन अगर आपको दोस्तों डी पॉइंट का गेज प्रेशर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर में से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप माइनस करते हो तो आपको गेज प्रेशर मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर है पी डी, इसमें से ये अगर इधर भेजते हो आप तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर में से माइनस हो जाएगा और वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, तो दोस्तों डी पॉइंट का अगर आपको यहाँ पर गेज प्रेशर निकालना है डी पॉइंट का, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, सिंपली रो जी एच। रो जी एच मतलब ये एच हाइट लेनी है आपको, उसको ये हाइट को इसकी डेंसिटी और जी के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, डी पॉइंट का गेज प्रेशर आपको मिल जाएगा। लेकिन डी पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करना है तो फिर दोस्तों ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये मेजरमेंट ऑफ प्रेशर वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सरफेस टेंशन के ऊपर बात करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।